तहरीके इंसाफ को अबूरी तौर पर बल्ले का निशान वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। ईसीपी का 22 दिसंबर का ऑर्डर मुअत्तल किया जाता है। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ फैसला दे। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा एक ऑर्डर से पार्टी को इंतखाबात से निकाल दिया गया। जब इलेक्शन का ऐलान हो गया तो किस कानून के तहत पीटीआई को रोक रहे हैं? जब चेयरमैन और सेक्रेटरी खत्म हो जाए तो फिर कैसे इंतखाबात कराएंगे? इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला किस कानून के तहत किया गया? जस्टिस कामरान हयात का इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है और उनके पास इख्तियार है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात करने वाले पीटीआई के मेंबर नहीं, इलेक्शन कमीशन खुद ही एतराज़ात करने वाला बन गया। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल, हमने केस का फैसला नहीं करना, अबूरी रिलीफ पर फैसला करना है। जस्टिस कामरान हयात के रिमार्क्स। प्री कैंट को नोटिस जारी, समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी। केस का तहरीरी फैसला भी जारी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर पब्लिश किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने वोटर को अपनी पसंद की पार्टी को वोट देने से महरूम किया। तहरीरी फैसले का मतलब अदालत ने बल्ले का निशान बहाल कर दिया है। हम बल्ले के निशान पर अब इलेक्शन लड़ सकते हैं। इंतखाबी निशान सियासी जमात की जान होता है। आज पेशावर हाई कोर्ट के जज साहिबान ने इंसाफ का सर ऊंचा किया है। पीटीआई से गैर कानूनी गैर आईनी ऑर्डर के जरिए बल्ले का निशान छीन लिया गया था। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, अदालत ने सिर्फ बल्ले का निशान बहाल नहीं किया, करोड़ों लोगों का अदलिया पर एतमाद बहाल किया है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश हो रही थी जो नाकाम हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का रद्द-ए-अमल, इलेक्शन कमीशन से पीटीआई का सर्टिफिकेट फौरी जारी करने का मुतालबा। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई के सिंबल और इलेक्शन के खिलाफ, पीटीआई के पाकिस्तान में 70% सपोर्टरों के खिलाफ जो साजिश हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज उस साजिश पे आखिरी कील अदलिया ने लगा दी है। वो साजिशें ख़त्म हो गई। 9 मई के मुकदमात शाह महमूद कुरैशी को नजरबंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने नजरबंदी का हुक्म जारी कर दिया। डीसी की जानिब से तहरीक इंसाफ के रहनुमा के 15 रोज के लिए नजरबंदी के अहकाम जारी किए गए। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर की थी। अदालत से साइफर केस में रिहाई की रोककार भी जारी कर दी गई। पटियाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल इस्तगासा के गवाहों पर जरा ना हो सकी। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया गया। वकला की जानिब से 6 मुतफरिक दरखास्तें दायर की गईं। शाह महमूद कुरैशी के वकील कागजात की सिक्योरिटी के बायस अदालत में पेश न हुए। वकला सफाई की जानिब से कमरा अदालत में मीडिया की मौजूदगी पर एतराज। अदालत ने गुज़श्ता हुक्मनामे में समाअत को इन कैमरा करार दिया था। बैरिस्टर तैमूर के दलाइल, क्या आप मीडिया को ट्रायल की कवरेज से रोकना चाहते हैं? जज अबुल हसनात के इस्तफसार, वकील सफाई की अदम मौजूदगी में बयानात रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए। शाह महमूद कुरैशी का जज से मुकालमा, अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। लेवल प्लेइंग फील्ड की अदम फराहमी की शिकायत। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बावजूद पीटीआई की शिकायत का अजाला नहीं किया गया। पीटीआई के उम्मीदवारों को हिरासा और गिरफ्तार किया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आईजी पंजाब पीटीआई के खिलाफ कार्रवाइयों के मास्टरमाइंड है। अदालती हुक्म अदूली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीटीआई के उम्मीदवारों को रैलियों और जलसों की इजाज़त दी जाए। पीटीआई की दरख्वास्तें इलेक्शन में ताख़ीर का बायस बन सकती हैं। बल्ले से और बल्ले वाले से कोई खौफ नहीं। हम तब नहीं डरे जब उसे मुसल्लत किया जा रहा था। इलेक्शन को पीटीआई के झूठे बयानिए से खतरा है। कहते हैं वोट से बदला लेंगे। 4 साल इक़्तिदार में उन्होंने पाकिस्तान से बदला लिया, फिर 9 मई को शरपसंदी करके बदला लिया। अब और क्या बदला लेंगे? वोट से बदला नहीं, तरक्की होती है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की मीडिया टॉक। हम ना बल्ले से डरते हैं ना बल्ले वाले से डरते हैं, और हम तो बल्ले और बल्ले वाले से उस वक्त नहीं डरे जब बल्ले और बल्ले वालों को सर पर बिठाकर लाडला बनाकर इस पाकिस्तान पर मुसल्लत किया जा रहा था।
इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन का केस अडयाला जेल में समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। मुख्तलिफ जलसों और इंटरव्यूज में इल्जामात आयद करने पर दोनों रहनुमाओं के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई शुरू की थी। नवाज शरीफ का वो सुनहरा दौर दोबारा इंशाअल्लाह ऊद कर सामने आएगा। ये इलेक्शन कायदे मोहतरम की लीडरशिप में हम मैदान में उतर रहे हैं और इंशाअल्लाह आप सबकी भरपूर तावन और मदद से हम ये इंतखाबी मैदान अल्लाह ताला के फजल करम से हम जीतेंगे। दहशत गर्दी का खात्मा हुआ। 20-20 घंटे के जो बिजली के अंधेरे ख़त्म हुए, वो अजीम खदमात हैं जो हमें अपने सामने रखनी चाहिए, आपके सामने होनी चाहिए। नवाज शरीफ का सुनहरा दौर जल्द वापस आएगा। इलेक्शन के लिए भरपूर तैयारी है। कायद की लीडरशिप में मैदान में उतर रहे हैं। इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। नवाज शरीफ ने मुल्क से दहशत गर्दी और लोड शेडिंग खत्म की। कराची में अमन भी नवाज शरीफ के मरहून मिन्नत है। कायद नून लीग के तरक्याती मंसूबों को आज भी याद किया जाता है। जहां अमन और इस्तेहकाम होगा वही मुल्क तरक्की करेगा। शहबाज शरीफ का पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का दूसरा रोज। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम नून मरियम नवाज के PP 165 से कागजात की स्क्रूटनी भी मुकम्मल। NA 194 लाड़काना 1 और NA 196 शहदादकोट से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 265 वशीम से JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान के कागजात दुरुस्त करार। चौधरी निसार के NA 53 से कागजात मंजूर हो गए। NA 127 से सरदार लतीफ खोसा और ओन चौधरी के कागजात नामजदगी भी मंजूर। NA 148 से साबिक वफाकी वजीर सिकंदर हयात बोसन, NA 128 और NA 123 से लियाकत बलोच के कागजात दुरुस्त करार। खातीन की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की भी जांच पड़ताल। नून लीग की मरियम औरंगजेब, शाइस्ता परवेज मलिक, अज़मा बुखारी के कागजात मंजूर। हिना रबानी खर, नाज बलोच, सिंह गौरी, साइमा नदीम, रना अंसार के मखसूस नशिस्त पर कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। तहरीक इंसाफ 3 दिन से रोना रो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी उनके जमा हुए। मरियम औरंगजेब। लेवल प्लेइंग फील्ड की आपको इजाजत है? लेवल प्लेइंग फील्ड की मुझे इजाजत है। तमाम सियासी जमातों को है जी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2000 से ज्यादा कागजात जमा हुए हैं जो रोना रो रहे हैं 3 दिन। तहरीक इंसाफ का नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी चैलेंज न करने का फैसला। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी पर PTI कोई एतराज जमा नहीं कराएगी। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, लतीफ खोसा का इज़हार ख्याल। स्टॉक मार्केट को रिवर्स गियर लग गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2534 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 60,000 पॉइंट्स की हद से भी नीचे आ गया। इंडेक्स 59,170 पॉइंट्स पर बंद। आहद चीमा IG और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को ना हटाने का केस सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इलेक्शन कमीशन के सामने पेश। वाहिद चीमा को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन हो गया। सेक्रेटरी इनामुल्लाह का कमीशन में बयान। कहा वजारत दाखिला ने IB की जानिब से दहशतगर्दी के वाकयात और इस्लामाबाद में अमन अमान के हवाले से रिपोर्ट दी है। इलेक्शन कमीशन IG और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को हटाने से मुतालिक अपने फैसले पर नजरसानी करे। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वजारत दाखिला की रिपोर्ट को हम देख लेंगे। आप कल तक दोनों ओहदों के लिए पैनल दें। इलेक्शन कमीशन की IG और DC से मुतालिक अहकामात पर अमल दरामद की हिदायत।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी तैयारियां। पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का 16वां इजलास। कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने इजलास की सदारत की। इजलास के एजेंडे में तब्दीली। लाहौर डिवीजन के 3 अजला के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मौखर। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले कौमी और सूबाई असेंबली के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। नवाज शरीफ की मकबूलियत को देखते हुए नताइज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम लीग नून को रियासती मशीनरी की हिमायत हासिल है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करने वाले आज खामोश क्यों हैं? रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ की मीडिया टॉक। बौले बानी PTI को मासूम कहा जा रहा है। फॉरेन फंडिंग केस पर मुकम्मल तहकीकात की जाए। रियासत पाकिस्तान पर यकीन रखने वालों को वापसी का रास्ता देना होगा। आर्मी चीफ ने मुल्की मैशत को सहारा दिया। बोलान एक्सप्रेस की बहाली बड़ी कामयाबी है। बेरोजगारी चमन के नौजवानों का बड़ा मसला है। निगरान वजीर इत्तलाआत बलोचिस्तान जान अचकजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ ने मुल्क वापस आने में बहुत देर कर दी। लीगी कायद को 2 साल पहले वापस आने का मशवरा दिया था। अवाम जानते हैं मुश्किल वक्त में कौन उनके साथ खड़ा था और कौन मुल्क छोड़कर भाग गया था। पीपल्स पार्टी के खिलाफ माजी में भी कई इत्तेहाद बने मगर वो नाकाम हुए। इस मरतबा सिंध में ना तजुर्बाकार इत्तेहाद बनाने की कोशिश की गई। बशीर मेमन पुलिस वाला है, उससे सियासत का तजुर्बा नहीं। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की 7 शरीफ के इलाके बान सईदाबाद में मीडिया से बातचीत। पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हम आवाम के लाडले हैं और रहेंगे। PTI को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जानी चाहिए। हमारा इंतखाबी निशान तलवार से तीर कर दिया गया और हमने उसे कबूल किया। बिलावल भुट्टो की लेवल प्लेइंग फील्ड की बात पर कुछ लोगों की दाढ़ी में पता नहीं क्यों खुजली हुई है। सिंध की हालत पर बातें करने वाले आकर खुद सूबे को देखें। MQM नॉन इशू उठाने के माहिर हैं। हल्का बंदियों पर उन्होंने कितने एतराज़ात दाखिल कराए। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह की सक्खर में गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी कल मनाई जाएगी। मरकजी तकरीब गढ़ी खुदाबख्श में होगी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतज़ामात 8000 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। वॉक थ्रू गेट्स और तलाशी के बाद मज़ार में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग होगी।